ओके तो स्वागत है एक बार फिर से आप सबका CCNA एग्ज़ाम प्रिपरेशन सीरीज़ की इस वाली सीरीज़ की लास्ट वीडियो में। वैसे सीरीज़ चलती रहेंगी, ये वाली ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, साल दर साल जब भी नया कंटेंट ऐड होता रहेगा हम नई नई सीरीज़ लेके आते रहेंगे CCNA के लिए तो खासकर। तो ओके, इस वाली वीडियो को और इस वाली सीरीज़ को खैर इधर ही फिनिश करेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे गेट जॉब रेडी एंड गेट एग्ज़ाम रेडी के नाम से दो अलग अलग पैरेलल सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ। एक में इंटरव्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और एक में एग्ज़ाम के क्वेश्चंस डम्प्स डिस्कस करेंगे, राइट। तो यस, आई एम एक्साइटेड फॉर दैट एंड यस टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, बताइए मुझे कमेंट्स में कि कैसा रहेगा इस वाली वीडियो। वैसे मैंने थंबनेल पे 500 क्वेश्चंस लिखा था अगर आपने देखा हो, पर यस ये क्वेश्चंस 500 क्या, ये 5000 से भी ज़्यादा होने वाले हैं ओवर द टाइम। बट यस, इस वाली वीडियो सीरीज़ को यहीं पे विराम देंगे, अगली स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट न्यू एक्साइटमेंट के साथ और नए क्वेश्चन सेट के साथ। ओके, तो ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए स्टार्ट करते हैं ये वाली वीडियो। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास यहाँ पे, विच टू स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ IPv6 यूनिकास्ट एड्रेसिंग। IPv6 जो यूनिकास्ट है हमारी, तो उसकी दो कैरेक्टरिस्टिक बतानी है। ओके ठीक है, तो देखते हैं इसमें पूछ क्या रखा है। अगर आप ऑप्शंस के हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे, एक बार मैं ज़रा पेन अटैच कर लूँ जल्दी से। तो यस ओके, ऑप्शन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल एड्रेस स्टार्ट विद 2003। यस, ये एक बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है, क्योंकि जो आप देखेंगे आपके ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेसेस हैं वो 2 या 3 से स्टार्ट होते हैं और प्रीफिक्स नोटेशन रहती है उनकी 3। ओके, लिंक लोकल एड्रेस आपके नो FE00 से नहीं FE80 से स्टार्ट होते हैं। कहाँ से चेक कर सकते हैं आप, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देखेंगे अगर विंडो R करें, CMD में जाएं और यहाँ पे मैं अगर लिखूँ IP config, तो यहाँ पे आप देखिए मेरा लिंक लोकल IPv6 एड्रेस होगा FE80 के नाम से, ठीक है। तो ये यहाँ स्टार्ट हो रहा है FE80 नॉट FE00। लिंक लोकल एड्रेस स्टार्ट विद FF। लिंक लोकल जो आपका है आपकी साइट के लिए है, जो साइट लोकल भी बोलते थे पहले जिसको, वो FF से नहीं FC या FD से स्टार्ट होता है, तो ये भी रॉन्ग है। देयर इज ओनली वन लूप बैक एड्रेस, दैट इज यस, ये आपका करेक्ट आंसर है। क्योंकि देखिए IPv4 में क्या था, पिंग करिए आप 00.1 को, यहाँ पे देखिए ये पूरा नेटवर्क जो है ये पूरा का पूरा अवेलेबल है आपके लिए लूप बैक की टेस्टिंग के लिए। तो ये एक बहुत बेकार डिज़ाइन चॉइस थी उस टाइम के हिसाब से जब IPv4 आपका इम्प्लीमेंट किया गया था। तब किसी ने ऐसा सोचा नहीं था, कोई अंदाज़ा नहीं था कि इतना बड़ा फिनोमिना होगा इंटरनेट, जिसके बिना लोगों की ज़िंदगियां रुक जाएंगी अगर 10 मिनट के 15 मिनट के लिए भी इंटरनेट की कनेक्टिविटी ना रहे तो यस, बट ऐसा हो चुका है और अभी तो ये मान लीजिए कि बढ़ ही रहा है एक्सपोनेंशियली। बट ये इम्प्रूव कर दिया इन्होंने IPv6 में। अगर आप पिंग करेंगे सिर्फ इस एक एड्रेस को तो यस आपको रिप्लाई मिलेगा, मीन्स ये लूप बैक के लिए रिजर्व्ड है। लेकिन अगर आप पिंग करेंगे 2 को तो जनरल फेलियर। तो सिर्फ एक ही IP एड्रेस अवेलेबल है आपके लिए और वो है आपका 1:1। तो A एंड D शुड बी द राइट आंसर, क्योंकि चूज 2 इसने लिखा हुआ है यहाँ पे। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। What is the alternative notation for, अच्छा यहाँ पे आपको कंप्रेस करके लिखना है IPv6 एड्रेस को। कंप्रेस के लिए C5G3 आपका 03 सॉरी एज इट इज़ रहेगा, ये एज इट इज़ रहेगा। इसकी जगह आप क्या करेंगे, डबल कोलन लगा देंगे। याद है जब आपके पास कॉन्टिन्यूस जीरोज रहती है तो आप उनको रिप्रेजेंट कर सकते हो डबल कोलन से। तो ये आपका रहेगा C503 C387 डबल कोलन, फिर आपका 2090 एज इट इज़, फिर 7ACA एज इट इज़, देन आपका इनको लिखेंगे आप फिर अकेला सिंगल ज़ीरो से एंड EC72, राइट। तो ये देख लीजिए अब कौन सा ऑप्शन है चारों में से 52 के लिए, एंड आई थिंक D शुड बी द राइट आंसर। मैच करना जस्ट ये वाला आंसर रहेगा आपका। इनमें से कौन सा IPv6 एड्रेस जो है वो वैलिड है आपका। ओके, तो वैलिड के हिसाब से पहले तो थोड़ा सा समझ लीजिए वैलिड कैसे पता करना है। ये जो आपके पार्ट्स हैं यहाँ पे, ये कितने होने चाहिए 8, और हर किसी के अंदर कितनी वैल्यूज होनी चाहिए 1 2 3 4। अगर कहीं 5 है, 3 वाला तो एक बार को हम मान सकते हैं,
लेकिन 5 वाला नहीं, क्योंकि मैक्सिमम एक पार्ट में 4 वैल्यू ही हो सकती है। 3 कैसे मान सकते हैं, जैसे ये है 0db8 है, इसको मैं सिर्फ db8 भी लिख सकता हूँ, एक 0 हटा सकता हूँ मैं यहाँ से, राइट। तो एक ये पार्ट हुआ, 8 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 7 या 6 नहीं, अगर लगातार है कोई डबल कॉलन नहीं है तो 5 नहीं होने चाहिए किसी भी एक पार्ट में, और A to F आप अल्फ़ाबेट और 0 to 9 नंबर यूज़ करना है। जैसे आप यहाँ पे देखिए H लिखा हुआ है तो H वाला हो ही नहीं सकता, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे इसमें आपने इसको कंप्रेस नहीं करके लिखा हुआ है तो यस ये भी वैलिड नहीं माना जाएगा। एक तरह से इस तरह के क्वेश्चंस के लिए अगर सिर्फ यही एक एड्रेस है तो यस ये वैलिड है, ऐसी बात नहीं है। अगर आप सिर्फ यही एड्रेस लिखेंगे, राउटर पे कॉन्फ़िगर करेंगे, एड्रेस तो हो जाएगा, पर राउटर उसको कंप्रेस कर देगा अपने हिसाब से। शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ करेंगे तो आपको कंप्रेस्ड फॉर्मेट मिलेगा डबल कॉलन वाला, राइट। तो ये आपको नहीं रखना है। तो फिर इसके हिसाब से यहाँ पे देखिए डबल कॉलन 2 बार आया है तो ये वैसे ही नहीं है, सिर्फ एक बार यूज़ कर सकते हैं आप। तो डी शुड बी द राइट आंसर इन दिस सिनेरियो। कौन से 2 फीचर्स हैं IPv6 के? IPv6 में एनीकास्ट होगा, बिल्कुल, ब्रॉडकास्ट नहीं होता, मल्टीकास्ट होता, पॉडकास्ट, ये क्या है भाई, ऑलकास्ट पॉडकास्ट, नो, एनीकास्ट, मल्टीकास्ट एंड आपका यूनिकास्ट, ठीक है। ओके, विच कमांड इनेबल्स IPv6 फॉरवर्डिंग ऑन अ सिस्को राउटर? IPv6 में हमने किया था ये, और आप कभी भी IPv6 यूज़ करेंगे जब राउटर्स के लेयर 3 स्विचेस के अंदर तो हमेशा मेक श्योर सबसे पहली कमांड आप ये यूज़ करें। आप IP एड्रेसिंग तो कर पाएंगे, लेकिन जो आपकी नेबर डिस्कवरी प्रोटोकॉल है, जो आपका स्लैक फीचर है, ऑटोमेटिक जो स्टेटलेस IPv6 आप असाइन कर सकते हैं क्लाइंट्स को, वो काम नहीं करेगा, आपकी राउटिंग नहीं कर पाएंगे। आप लिखेंगे ना राउटर ऑफ SPF1 तो आप इनेबल कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप ये वाली कमांड आपने रन नहीं की है। तो यस, मेक श्योर ये कमांड सबसे पहले यूज़ करें आप। उसके बाद आपसे क्या पूछता है, देखिए ज़रा अगला क्वेश्चन, विच IPv6 एड्रेस इक्विवेलेंट है आपके लूप बैक के? तो ये तो हमने अभी किया भी था कि जो आपका IPv4 में लूप बैक है वो ये वाला जनरली माना जाता है, और IPv6 में इसको आप मानते हैं लूप बैक एड्रेस, ओके। कौन सा गोल अचीव किया जाता है प्राइवेट IPv4 एड्रेसिंग से? 257। अगेन ये मैं नहीं डिस्कस करना चाहता क्वेश्चन, आंसर बता देता हूँ आपको, इसका रहेगा यस डी, प्रोवाइड्स एन एडेड लेवल ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंटरनेट एक्सपोजर, क्योंकि ये आपका हाइड कर देगा, इंटरनेट आपका अलग रहेगा पब्लिक में, प्राइवेट आपका अलग रहेगा, और इनको कॉम्बिनेशन ब्रिजिंग कौन करवाता है? आपके राउटर्स के थ्रू नेट का कॉन्सेप्ट, ओके। रेफर टू द एग्जिबिट ड्रैग एंड ड्रॉप, ओके। तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज लिखी है और आपको ड्रैग एंड ड्रॉप किस हिसाब से करना है? राउटिंग टेबल के, राउटिंग टेबल के कंपोनेंट्स कौन से? इनमें से 7 वैल्यूज इधर हैं और आपको चूज करनी है 5। तो बताइए इनमें से 5 पैरामीटर सही है, कौन से हैं वो? 2 पैरामीटर गलत है। टाइम स्टैम्प मिलती है, हाँ जी, कितने टाइम से ये रूट आपकी राउटिंग टेबल में है? बिल्कुल मिलता है, शो IP रूट के अंदर। सबनेट मास्क, यस ऐसे लिखा मिलेगा 10.0.0.8 सॉरी 0.0/8 करके। तो ये आपका क्या है? 255.0.0 सबनेट मास्क है। राउटर सोर्स रहेगा आपका कि आपने EIGRP से लर्न किया है या OSPF से, DO ऐसा लिखा रहेगा। आउटबाउंड इंटरफेस नो बॉस, आपका सेल्फ इंटरफेस होता है। राउटर अगर दूसरे से जुड़ा है तो इसकी राउटिंग टेबल में खुद का तो होता है इंटरफेस और सामने वाले की होती है IP एड्रेस। तो सेल्फ या इन आप बोल सकते हैं इंटरफेस एंड नेक्स्ट हॉप IP एड्रेस। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि नेक्स्ट हॉप का इंटरफेस नहीं होता, खुद का रहता है। यस, मैट्रिक होगी अगर कोस्ट है या हॉप काउंट है, और AD वैल्यू होगी, बिल्कुल, क्योंकि ऐसे लिखा रहता है 10.0. शो IP रूट करिए आपको पता लग जाएगा /8, और फिर यहाँ पे लिखा रहेगा जैसे OSPF की बात करो 110, और मैट्रिक में हो सकता है 2। ये कोस्ट 2 फास्ट इथरनेट लिंक्स का हो, क्यूमुलेटिव कोस्ट, राइट। तो ये दोनों आपके नहीं होंगे इसमें, ओके। और इस तरह की आउटपुट के लिए GNS3 प्रेफर करिए कि GNS3 में ये आउटपुट आप देखने की कोशिश करें, क्योंकि पैकेट ट्रेसर में कम वैल्यूज मिलेंगी आपको, ओके। जब WPA2 प्री शेयर्ड की WLAN कॉन्फ़िगर किया जाता है तो वायरलेस LAN कंट्रोलर के अंदर, WLC डिवाइस के अंदर, तो कितने नंबर ऑफ मिनिमम कैरेक्टर्स रिक्वायर्ड रहते हैं? कम से कम कितनी वैल्यूज आपको डालनी चाहिए? जब आप ये क्वेश्चन वैसा है, मान लीजिए जब आप मोबाइल में हॉटस्पॉट कॉन्फ़िगर करते हैं तो उसमें वाईफाई का पासवर्ड डालते हैं, तो वो पासवर्ड की लेंथ कितनी रहनी चाहिए? तो मैंने बोला था आपको कि यस WLC के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे,
वायरलेस की कैसे कॉन्फ़िगर, कैसे एक्सेस, वो सब एक्सेस पॉइंट का हम बना चुके हैं पहले से ही। तो उसका आंसर है 8। वहाँ पे उस वीडियो में क्लियर करेंगे हम कि 8 से कम आप नहीं डाल सकते। किस तरह का पासवर्ड, आप सिंपल डालना चाहे एडमिन 1 2 3 नहीं डाल सकते, आपका कॉम्प्लेक्स पासवर्ड होना चाहिए, कोई कैपिटल लेटर, कोई सिंबल्स और उस तरह से कोई नंबर, राइट। तो ये सब वहाँ डिस्कस करेंगे। एक ऑफिस है 8, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा सबनेटिंग का, और शायद आपने कम ही किए होंगे इस तरह के सबनेटिंग के क्वेश्चन। 8 फ्लोर्स हैं और हर एक पे 30 to 40 यूजर्स। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहली तो बात यही है, 30 40 जब बोलता है तो आप 30 को भूल जाइए, 40 मैक्सिमम वाले को याद रखिए, ठीक है। तो 30 के लिए तो स्लैश आपका 27 से भी काम चल जाएगा, पर 40 के लिए नहीं चलेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्लैश 26, राइट, क्योंकि 6 बिट चाहिए। 64 - 2 करेंगे तो 62 मिला। अदरवाइज अगर आप 27 करेंगे तो 2⁵ 32 - 2 करेंगे 30, तो 30 वालों का तो काम चल गया, 40 वालों का नहीं चलेगा। इसलिए आपको होस्ट बिट कितनी रिक्वायर्ड रहेगी, 6। तो नेटवर्क बिट कितनी बची आपकी, प्रीफिक्स नोटेशन 26। अब यहां से देखिए क्या कह रहा है कि 8 फ्लोर है, यहां से ध्यान देने वाली बात है। उसने ये नहीं लिखा कि कितने नेटवर्क चाहिए, उसने बोला कि इतने फ्लोर है और पर फ्लोर मेरे को ये इतने यूजर्स चाहिए। तो मतलब आपको कितने नेटवर्क चाहिए, 8। अच्छा, अब स्लैश 26 लिखेंगे आप तो, और यहाँ पे इसने दिया कौन सा, एक सोचने वाली बात ये है, क्लास सी। तो क्लास सी में डिफॉल्ट कितना रहता है, 24, और आपने लिख कितना रखा है यहाँ पे 26। तो कितनी बिट ऑन की, 2। तो अगर उनसे आप नेटवर्क देखेंगे, सब नेटवर्क, तो कितने मिले आपको, 4। तो 4 से तो आपका काम चलना नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा। और वैसे भी यहाँ ये एड्रेस हम यूज कर नहीं सकते हैं, अगेन दिस इज अ मिस्टेक हियर। तो सी क्लास नहीं, आपको क्या चाहिए होगा, बी क्लास। तो यहाँ पे आप लीजिए कोई बी क्लास का एड्रेस, जैसे मैं लिखूँ 172.19.0.0/23 होना चाहिए अभी इसका आपको, ठीक है। और /23 का सर कैसे रहेगा, अगर आप मान के चलेंगे, देखिए ज़रा 23 होगा कि क्या होगा, एक बार दोबारा से देखते हैं। विच डिवाइस परफॉर्म्स स्टेटफुल इंस्पेक्शन ऑफ ट्रैफिक। ओके, तो कौन सा डिवाइस है जो ट्रैफिक इंस्पेक्शन, ट्रैफिक फिल्टरिंग के काम आता है। वैसे तो राउटर भी हो सकता है आपका, पर वो स्टेटफुल नहीं करता, वो स्टेटलेस काम करता है। तो स्टेटफुल इंस्पेक्शन करने का काम जो है आपके करती है फायरवॉल। स्टेटफुल और स्टेटलेस में डिफरेंस क्या, देखिए राउटर क्या करेगा, मान लीजिए कोई ट्रैफिक आती है, उसको इसने परमिट कर दिया या डिनाई कर दिया, लेकिन ये क्या करेगा, बार बार ना उसको परमिट और डिनाई की स्टेटमेंट से वेरीफाई करेगा, तभी ये क्या करता है, उसको प्रोसेस या फिल्टर कर पाएगा। लेकिन फायरवॉल के अंदर एक कैपेबिलिटी है, मान लीजिए पहले इसने कोई डोस अटैक डिटेक्ट किया और उसके पैटर्न इसने सेव करके रख लिए अपनी मेमोरी के अंदर, और ये नेक्स्ट टाइम जब उसी तरह का कोई अटैक की कोशिश हुई तो ये अब क्या करेगा, अपने स्टेट जो इसने सेव कर रखी है उससे मैच करेगा और कहेगा कि बॉस ये अगेन वैसा ही अटैक है पहले वाला, जिसमें वो पर सेकेंड टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सिंध रिक्वेस्ट भेजने की कोशिश कर रहा था। तो ये क्या करेगा, उस स्टेट के अकॉर्डिंग इसको पहले से ही डिनाई कर देगा। तो ये बहुत बेहतरीन फीचर है आपका फायरवॉल्स के अंदर। तो स्विच एक्सेस पॉइंट कंट्रोलर 9 ये कौन करता है, आपका फायरवॉल्स। ओके, व्हाट क्राइटेरिया इज यूज्ड फर्स्ट ड्यूरिंग द रूट पोर्ट सिलेक्शन। रूट पोर्ट जब भी आप सेलेक्ट करते हैं, क्वेश्चन किसका है, एसटीपी का, तो कौन से क्राइटेरिया के बेस पे सिलेक्ट करते हैं आप, हमेशा याद हो अगर आपको एसटीपी में जब हमने किया था कि एसटीपी का प्रोसेस किस तरह से काम करता है। सबसे पहले आप चूज करते हैं रूट ब्रिज, ओके, उसके बाद आप चूज करते हैं रूट पोर्ट, और उसके बाद आप चूज करते हैं आपके जो ब्लॉकिंग और डेजिग्नेटेड वाले पोर्ट रहेंगे। तो रूट पोर्ट का सिलेक्शन आपका होता है लोवेस्ट पाथ कॉस्ट के बेसिस पे। तो देखिए जरा क्या आंसर लग रहा है फिर आपको इसका, लोवेस्ट पाथ कॉस्ट, दैट शुड बी बी। रूट ब्रिज का इलेक्शन किसके बेस पे रहता था आपका, या तो प्रायोरिटी लोवेस्ट हो, बट वो बाय डिफॉल्ट सेम रहती थी, तो आपका क्या चूज किया जाता था, मैक एड्रेस के बेस पे, जो सिस्टम का मैक एड्रेस है। ओके, यहाँ पे आपको एक और चीज बता दूं मैं थोड़ा सा, कि कई सारे लोगों को ना दिक्कत रहती है सिस्टम का मैक एड्रेस कैसे पता करें, उनको नहीं आइडिया रहता है। या तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, एक कमांड यूज करिए जो एसटीपी के ऑपरेशन वेरीफाई करते हैं हम, जिससे शो स्पैनिंग ट्री, वहां पे लिखा मिलेगा कि यस बॉस ये आपका मैक एड्रेस है। वो जो लिखा मिलेगा ना आपको, ब्रिज प्रायोरिटी, रूट आईडी, ब्रिज आईडी के अंदर, देखिए अभी दिखाता हूँ, शो स्पैन, अच्छा कोई अभी इंस्टेंस नहीं है तो उसके लिए क्या करें, कोई डिवाइस जोड़ लो,
और कोई STP इनेबल होगी उसके बाद, क्योंकि इसको स्टेट से गुजरना पड़ेगा। यस, अभी अगर आप देखेंगे शो स्पैनिंग ट्री के अंदर, तो यस, ये जो आपकी ब्रिज आईडी है, यहाँ पे जो मैक एड्रेस दिखेगा ये आपका बेस मैक एड्रेस है। इसका एक और तरीका भी है, शो वर्जन अगर आप करेंगे, यहाँ पे भी आपको लिखा मिलेगा बेस ईथरनेट मैक एड्रेस। तो ये किसी VLAN का नहीं, किसी पोर्ट का नहीं, ये स्विच का बेस इस डिवाइस का मैक एड्रेस है। ओके, तो ये स्पेशली STP के अंदर यूज किया जाता है रूट ब्रिज के इलेक्शन के लिए। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना इसके अंदर। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या पूछता है मेरे से, विच रूट टाइप डज द राउटिंग प्रोटोकॉल कोड डी किसके लिए यूज होता है? याद करिए, ये क्वेश्चन वैसे आपको टिप्स पे होना चाहिए। बोलते हैं ना कि कुछ क्वेश्चन आंसर ऐसे हैं जिसमें आपको टाइम नहीं लगाना है, तो ये वैसा ही क्वेश्चन है। तो अगेन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे सारे के सारे कोड आपको याद रखने हैं किस हिसाब से। तो किसी भी राउटर पे लेयर 3 स्विच पे आप जाइए IP राउटिंग इनेबल करके, और अगर राउटर पे तो कुछ इनेबल नहीं करना है, डायरेक्ट अगर आप लिखेंगे यहाँ पे शो IP रूट, तो यहाँ पे ये कोड्स लिखे, डी किसके लिए है? EIGRP के लिए है। ठीक है, तो यहाँ से आप सारे ट्राई करिए कि जो एटलीस्ट CCNA में है वो तो ज़रूर आपको याद हो। ओके, विच टू स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द कमांड IP रूट एंड दिस? ओके, तो देखिए ज़रा क्या लग रहा है आपको इसके हिसाब से, और ये आप पॉज करके ना खुद से ट्राई करिए ये वाला करने का। तो ये एस्टेब्लिश करता है एक स्टैटिक रूट टू दिस नेटवर्क। तो यहाँ पे जो शुरू में लिखा रहता है वो आपकी डेस्टिनेशन होती है, तो बिल्कुल सही है, एक तो यही आपका आंसर सही होगा। तो ये स्टैटिक रूट इसके साथ नहीं, ये तो आपका क्या है? नेक्स्ट होप IP एड्रेस है। ठीक है, कॉन्फ़िगर द राउटर टू सेंड एनी ट्रैफिक फॉर अननोन डेस्टिनेशन। नो, अननोन के लिए होती है डिफॉल्ट राउटिंग, पर यहाँ पे तो मैंने मेंशन की हुई है डेस्टिनेशन आपकी, तो ये स्टैटिक राउटिंग है, डिफॉल्ट नहीं है। कॉन्फ़िगर द राउटर टू सेंड अननोन डेस्टिनेशन। नो, अगेन अननोन के लिए तो है ही नहीं है। यूजेस द डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। सो यस, ये आपका फ्लोटिंग स्टैटिक रूट नहीं है, ये आपका सिंपल स्टैटिक रूट है नॉर्मल, तो जिसमें डिफॉल्ट AD वैल्यू 1 यूज करते हैं आप, राइट। तो यस, 2 चूज करने थे, तो A and E शुड बी द राइट आंसर। इट इज अ रूट दैट वुड बी यूज्ड, नो सेंस। विच 3 स्टेटमेंट्स आर टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ VLAN अरेंजमेंट्स? VLAN जो आपकी है उसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। ओके, एक नया स्विच जो है उसके अंदर कोई VLAN कॉन्फ़िगर नहीं होती ना, ऐसा तो नहीं है। जब भी आप स्विच खरीदेंगे कोई VLAN चाहे आप ना बनाए, शो VLAN ब्रीफ करेंगे तो 5 VLAN तो आपको हमेशा मिलेगी ही मिलेगी उसके अंदर। ओके, तो ये तो नहीं हो सकता। कनेक्टिविटी बिटवीन VLANs रिक्वायर्स अ लेयर 3 डिवाइस। बिल्कुल सही बात है, अगर आपको इंटर VLAN कम्युनिकेशन करवाना है तो आपको लेयर 3 डिवाइस लेना पड़ेगा, चाहे वो लेयर 3 स्विच हो चाहे वो आपका राउटर हो। ओके, VLANs टिपिकली डिक्रीज द नंबर ऑफ कोलिजन डोमेन्स। नो बॉस, VLAN का कोलिजन डोमेन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्रॉडकास्ट डोमेन पे पड़ता है, और वो भी इंक्रीज करते हैं। आप ब्रॉडकास्ट डोमेन इंक्रीज करेंगे, ब्रॉडकास्टिंग की ट्रैफिक कम करेंगे। ओके, कोलिजन डोमेन पहले जितने थे उतने ही रहेंगे, और मल्टीपल कोलिजन डोमेन होते हैं स्विच के अंदर, जितने नंबर ऑफ पोर्ट्स आप यूज करेंगे उतने ही कोलिजन डोमेन्स होंगे। ओके, हर एक VLAN एक सेपरेट एड्रेस स्पेस यूज करता है, सही बात है। तो एक रेकमेंडेड प्रैक्टिस होती है स्विचिंग के अंदर, लेयर 2 नेटवर्क्स के अंदर, कि आप डिफरेंट VLANs के लिए डिफरेंट नेटवर्क्स यूज करिए। ठीक है, तो ये अपने VLAN वाले सेक्शन में भी डिस्कस किया था। चूज 3 करना है। ओके, तो एक बचा वही होना चाहिए, अ स्विच मेंटेन्स अ सेपरेट ब्रिजिंग टेबल। एब्सोल्युटली राइट, जब भी आप शो मैक एड्रेस टेबल करते हैं, अभी तो खैर हमने कोई VLAN बनाई नहीं है, तो ये मैं करके दिखाता हूँ। इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, मान लीजिए जैसे आप एक और लगाते हैं, एक और यहाँ पे लगाते हैं, मैं इन सभी को जोड़ दूँ अगर, और इनको क्या करूँ, अलग अलग VLAN में डाल दूँ, तो आप देखेंगे अगर स्विच जो है हर एक VLAN के लिए अलग से डेटाबेस बनाता है। कैसे? अगर कॉन्फ और VLAN 2 हमने बना दिया, VLAN 3 हमने बना दिया, इंटरफेस FA 0/2 को हमने डाल दिया, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 2, और बेस्ट प्रैक्टिस हमेशा क्या होती है, आप एक्सेस बना के उसको पोर्ट को डालिए वहाँ पे। तो जैसे 3 था तो पहले मैं इसको क्या करता हूँ, मोड एक्सेस बनाऊंगा, फिर उसको मैं डालूंगा उस VLAN के अंदर, ताकि आप DTP की ट्रैफिक अननेसेसरी जनरेट ना करें यहाँ। ठीक है, अगर आप देखें, मैं एक बार फास्ट फॉरवर्ड कर दूं और कोई IP डाल दूं यहाँ पे, तो स्विच जो मैक एड्रेस लर्न करेगा सॉरी, वो पर VLAN करेगा। ठीक है, तो जैसे 1.1.1 इस पे डाला मैंने, अलग VLAN था,
तो दूसरी VLAN है तो उस पर दूसरा नेटवर्क डाल दूँ। अभी देखिए ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन था ना, या फिर इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट था कि हर एक VLAN के लिए आप अलग नेटवर्क यूज़ करते हैं। यस एब्सोल्युटली। तो हमने क्या किया, अलग अलग। अब यहाँ पे स्विच पे जाकर अगर आप चेक करेंगे शो मैक एड्रेस टेबल, मैक एड्रेस टेबल, अब यहाँ पे देखिए ये VLAN 1 के लिए है, ये VLAN 2 के लिए। अगर ऐसे और भी डिवाइसेस होंगे तो VLAN 1 वाले अलग से दिखेंगे 10-20 डिवाइस, VLAN 2 वाले 2-4 अलग दिखेंगे और 3 वाले अलग दिखेंगे। तो यस, ये स्विच के बारे में एक फैक्ट है कि वो पर VLAN डेटाबेस बनाता है। ओके, ड्रैग द डिस्क्रिप्शन ऑफ डिवाइस मैनेजमेंट। आई थिंक मैंने इसमें गड़बड़ी कर रखी है। यस, ये कुछ 2-3 क्वेश्चंस थे जो एक इस PDF में रखना था, एक बाकी में रखना था, तो मैंने मिक्सअप कर दिया। तो एनीवे मैंने ये इमेज आपके लिए यहाँ पे रखी है, तो आप इसको ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। DNA सेंटर जो डिवाइस मैनेजमेंट है उसके क्या फीचर्स हैं, वो मॉनिटर करता है क्लाउड को सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए। ओके, क्योंकि ऑटोमेटेड है सारा का सारा, क्लाउड से जुड़ा हुआ है। यूजेस CLI टेम्पलेट्स और वो कंसिस्टेंट कॉन्फ़िगरेशन। देखिए मल्टीपल डिवाइसेस पे एक सेंट्रल लोकेशन से कंट्रोलर के थ्रू ही तो वो क्या करता है, आपका सारा का सारा कॉन्फ़िगरेशंस डालता है, राइट। SBIs का यूज़ करके, साउथ बाउंड इंटरफेसेस। नेटफ्लो यूज़ करता है सिक्योरिटी थ्रेट्स के लिए। यस, नेटफ्लो का यूज़ होना है आपके ऑटोमेशन वाले पार्ट में। DNA सेंटर नेटफ्लो का यूज़ करता है, याद रखिएगा। ट्रेडिशनल में क्या रहता है आपका, SSH यूज़ करता है, आप टेलनेट यूज़ करते हो, आप कंसोल यूज़ करते हो। पर डिवाइस, ये देखिए यहाँ पे था कीवर्ड क्या है आपका, इंडिविजुअल लोकेशन। यहाँ पे इंडिविजुअल लिखना चाहिए, इनको सेंट्रलाइज्ड लोकेशन लिखना चाहिए था। ओके, इंडिविजुअल से फिर ये कहना चाह रहे होंगे कि सिंगल इकलौती लोकेशन से, और यहाँ पे क्या है, पर डिवाइस बेसिस पे, जहाँ पे भी जो डिवाइस है वहीं जाके कॉन्फ़िगर। या फिर पहले एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, वो तो हम टेलनेट SSH के थ्रू खैर कर सकते हैं रिमोटली एक ही जगह से, पर एक एक डिवाइस अलग अलग कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। ऑटोमेशन में डिवाइस लगाते जाइए, वो बाय डिफ़ॉल्ट आपका रिमोट या सेंट्रलाइज लोकेशन से अपनी कॉन्फ़िगरेशन उठाता जाएगा। आपको डिवाइस कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं है, खरीदिए और नेटवर्क में लगा दीजिए। मैनेज्ड नियर द पेरीमीटर ऑफ द नेटवर्क। यस, तो ये इनके थ्रू मैनेज किया जाता है। इसमें क्या है आपका सिक्योरिटी, और इस सब के लिए नेटफ्लो यूज़ किया जाता है। ओके, आई होप दिस हेल्प्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर 2 रिक्वायरमेंट फॉर HSRP ग्रुप। HSRP में क्या है, एक आपका एक्टिव राउटर और एक से ज़्यादा आपके स्टैंड बाई राउटर भी हो सकते हैं, या फिर एक एक्टिव एक स्टैंड बाई हो सकता है, और सिंगल IP एड्रेस यूज़ करते हैं आप दोनों तीनों राउटर के ऊपर। चलिए फिर 2 रिक्वायरमेंट पूछ रहा है मेरे से, देखते हैं। एग्जैक्टली 1 एक्टिव राउटर, एब्सोल्युटली एक्टिव तो एक ही होगा क्योंकि ये लोड बैलेंस नहीं करता, और वो GLBP में आप कर सकते हैं लोड बैलेंसिंग का। खैर एक्टिव राउटर एक ही रहेगा। 1 और मोर स्टैंड बाय राउटर, तो यस 2 ही चूज करने हैं अपने को, और 2 अपने A एंड B यहाँ पे मेरे को सही लग रहे हैं, तो ये नहीं होंगे। 68 व्हाट ऑकर्स टू फ्रेम्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फ्रेम फ्लडिंग। फ्रेम्स के साथ क्या किया जाता है जब फ्रेम फ्लड होते हैं, तो जिस पोर्ट से रिसीव हुआ है उसको छोड़ के बाकी सब पे उसको भेज दिया जाएगा, इसीलिए हम इसको फ्लडिंग बोलते हैं, ब्रॉडकास्टिंग नहीं बोलते। ओके, तो ऑल पोर्ट्स असाइन टू अदर VLANs। अच्छा, इसमें VLAN का कॉन्सेप्ट भी डाल दिया, तो सिर्फ उन्हीं को फॉरवर्ड करेगा अब जो पोर्ट्स आपके सेम VLAN में है, सबको नहीं करेगा। इसीलिए हम बोलते हैं VLAN बनाते ही आपने ब्रॉडकास्ट डोमेन इंक्रीज कर दिए, तो अब आपकी ट्रैफिक सिर्फ सेम VLAN में रहेगी। अगर डिफरेंट में जाना है तो आपको लेयर 3 डिवाइस लगाना पड़ेगा। तो C शुड बी द राइट आंसर। फ्रेम्स आर सेंट टू एवरी पोर्ट ऑन द स्विच इन द सेम VLAN, पर उस पोर्ट पे नहीं जहां से वो आया है फ्रेम आपका। ओके, सभी OSPF राउटर अगर सिंगल एरिया में कॉन्फ़िगर्ड है, प्रायोरिटी सेम वैल्यू है आपकी, जैसे 1 रहती है बाय डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी, तो ओके वो चेंज नहीं की है, तो कौन सी वैल्यू राउटर यूज़ करेगा राउटर ID चूज करने के लिए। ओके, जब लूप बैक इंटरफेस नहीं है, तो सीधी सी बात है 3 पैरामीटर यूज़ करते हैं आप। कौन से? सबसे पहले प्रायोरिटी मिलती है मैनुअली कॉन्फ़िगर्ड राउटर ID को। ओके, तो उसका कोई जिक्र है नहीं यहाँ पे। और फिर अगर आप देखेंगे हाईएस्ट लूप बैक, तो लूप बैक है ही नहीं इस पे, तो फिर थर्ड प्रायोरिटी किसकी रहती है, हाईएस्ट एक्टिव इंटरफेस IP या फिर फिजिकल IP जिसको बोलते हैं। तो अब देखिए वो कौन सा ऑप्शन लग रहा है आपको। फर्स्ट नो, कंसोल पे तो कोई होता ही नहीं। हाईएस्ट IP एड्रेस अमंग एक्टिव इंटरफेस, यस C शुड बी द राइट आंसर। ओके, एग्जिबिट को देखिए ज़रा, तो कह रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटर जो आपका एडमिनिस्ट्रेटर है, उसको टास्क दिया गया है कॉन्फ़िगरिंग अ वॉइस VLAN। ओके,
तो वॉइस वीलैन उसने 100 कॉन्फ़िगर कर दी पोर्ट के अंदर, ठीक है। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड आउटकम जब आपका सिस्को फोन कनेक्ट किया गया है इंटरफेस गिग 1/3 के साथ, इसके साथ इसने क्या लगा दिया, एक सिस्को फोन लगा दिया है, ठीक है। ओके, तो कुछ इसमें ऐसा तो नहीं है जो हमने मिस किया हो। रेफर टू द एग्जिबिट, टास्क दिया गया है वॉइस वीलैन, एक्सपेक्टेड आउटकम, कनेक्टेड। ओके, तो देखिए जरा ऑप्शंस क्या है हमारे कि फोन एंड ए वर्क स्टेशन दैट इज कनेक्टेड। अच्छा, कि जो फोन है आपका एक वर्क स्टेशन है जो कनेक्ट है उसके साथ, क्योंकि कैसे चलता है ये स्विच, इसके साथ आईपी फोन और इसके साथ हम क्या लगाते हैं, लैपटॉप या पीसी। तो हम दो पोर्ट वेस्ट नहीं करते, एक ही के थ्रू। ये आपका मिनी ट्रंक कहलाता है जिसके साथ आप लगाते हैं आईपी फोन, क्योंकि उसमें आप दो वीलैन का डेटा कैरी करवाते हो। एक तो किसके लिए, जो स्विच के लिए आएगी, सॉरी स्विच टू आईपी फोन आएगी। तो ये कौन सी वीलैन हमने कॉन्फ़िगर कर दी, वॉइस वाली 100। अब जब आपने इस एंड डिवाइस को, जो आपका वर्क स्टेशन कह लीजिए, पीसी लैपटॉप कह लीजिए, इस पे कोई वीलैन कॉन्फ़िगर नहीं की, अदरवाइज तो आपको ऐसा लिखा मिलता स्विच पोर्ट व्हील एक्सेस वीलैन, जैसे इसको आपको 10 में डालना था तो 10, तो तब तो ये 10 का डेटा कैरी करता या 10 वीलैन में रहता। अब जब कुछ भी नहीं आपने किया है सॉरी, तो ऐसे डिवाइसेस जो किसी भी वीलैन का पार्ट नहीं है, वो किस वीलैन का पार्ट रहते हैं, आपके डिफॉल्ट वीलैन का। ओके, तो ये किस वीलैन में रहेगा, आपका वीलैन 1 में। तो इसके हिसाब से देखिए ये कैरी करना चाहिए वीलैन 100 का ट्रैफिक और इसको कैरी करना चाहिए वीलैन 1 का ट्रैफिक। आंसर शुड बी 101, इसके अलावा ऐसा कोई आंसर मेरे को नहीं दिख रहा है। बी शुड बी द राइट आंसर। ओके, जो रॉन्ग आंसर है वो भी जरूर पढ़ा करिए, आपके लिए स्पेशली जब सीखने का टाइम है ना, ये लर्निंग वाला जो पीरियड है, उससे बहुत सारी इंसाइट्स मिलती हैं, क्योंकि वो आंसर्स आपको बाकी सारे क्वेश्चंस को सॉर्ट करने में भी हेल्प कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है। ऑन अ कॉर्पोरेट नेटवर्क, ओके, होस्ट ऑन द सेम वीलैन कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। ओके, वीलैन 10 वाला 10 से, 20 वाला 20 से कर सकता है, बट दे आर अनेबल टू कम्युनिकेट विद होस्ट ऑन डिफरेंट वीलैन्स। तो यस, बाय डिफॉल्ट ये फीचर है, ऐसा हो ही नहीं सकता, नहीं कर पाएंगे। तो किस चीज़ की ज़रूरत है ऐसा करवाने के लिए, तो लेयर 3 डिवाइस की। देखिए ज़रा, राउटर विद सब इंटरफेस कन्फिगर्ड। ओके, तो यहाँ पे हमने इंटर वीलैन राउटिंग की बात की थी कि आप ऐसा अगर आपको करना है वीलैन 10 to 20 कॉन्फ़िगरेशन करवानी है या कम्युनिकेशन कराना है, तो 2-3 सॉल्यूशंस है आपके पास। पहला क्या है, जैसे ये वीलैन 10 में है पीसी, ये लैपटॉप वीलैन 20 में है, ऐसे ही एक आपके पास वीलैन 10 है, एक आपके पास वीलैन 20 है। अब मान लीजिए अगर इंटर स्विच आप बात कर रहे हैं, तो एक लिंक को डाल दीजिए वीलैन 10 में दोनों साइड, एक को डाल दीजिए 20 में, तो 10 वाला 10 से, 20 वाला 20 से। बट ये तो था किसका, एक्चुअली ट्रंकिंग का कॉन्सेप्ट था, पर मेरे को करवाना क्या है 10 to 20। ओके, ये इंटर वीलैन की बात कर रहा है, तो उसके लिए तो फिर आप ये यूज कर ही नहीं सकते सोल्यूशन, आपको चाहिएगा लेयर 3 डिवाइस। अब लेयर 3 में भी क्या, या तो राउटर यूज करिए या फिर आप स्विच यूज करिए। तो अब देख लीजिए, स्विच का यूज कर रहा है तो आपको SVI स्विच वर्चुअल इंटरफेस यूज करना पड़ेगा, और राउटर यूज कर रहे हैं आप राउटर में भी 2 सॉल्यूशंस हैं, एक ये स्विच है वीलैन 10 में डिवाइस है, वीलैन 20 में है। राउटर लगाइए, एक पोर्ट को आप कॉन्फ़िगर कर दीजिए वीलैन 10 में इसको, और इसको कर दीजिए 20 में। इस पे मान लीजिए वीलैन 10 वाले के लिए नेटवर्क था 10.0 का, इसके लिए नेटवर्क था 20.0 का। इस पे आईपी दे दीजिए 10 के नेटवर्क का, इस पे आईपी दे दीजिए 20 के नेटवर्क का, और ये डाल दीजिए गेटवे इनके अंदर। तो एक तो ये सोल्यूशन है, आप कॉन्फ़िगरेशन करवा सकते हैं, कम्युनिकेशन करवा सकते हैं, पर इससे 2 पोर्ट वेस्ट हो रहे हैं आपके राउटर के और स्विच के भी। हम क्या करते हैं, इस सोल्यूशन को यूज नहीं करते। टिपिकली इंडस्ट्रीज के अंदर हम यूज करेंगे आपका राउटर ऑन अ स्टिक, जिसमें हम एक इंटरफेस के अंदर सब इंटरफेसेस यूज करते हैं। ओके, तो ये ए आंसर जो इसका है सब इंटरफेस वाला रहना चाहिए इस इंटर वीलैन के क्वेश्चन के लिए। ओके, तो अगर इसमें आपको और क्लैरिटी चाहिए तो शायद हमने लास्ट वीडियोस में भी कुछ में डिस्कस किया था इंटर वीलैन वाला क्वेश्चन, अदरवाइज आप CCNA जो हमारी प्लेलिस्ट है उसमें जरूर देखिएगा, इंटर वीलैन वाली जो है स्विचिंग वाले सेक्शन में मिलेगी आपको वीडियो। विच कमांड यू कैन एंटर टू डिटरमिन द एड्रेस दैट हैव बीन असाइंड ऑन अ DHCP सर्वर, कि भाई किस पीसी को या किस डिवाइस को आपने कौन सी IP दी है। तो यहाँ पे जो आपका DHCP सर्वर है ना, चाहे वो कोई भी सर्वर हो, राउटर हो, लेयर 3 स्विच हो या लेयर 2 स्विच हो, और या कोई वैसे भी DHCP सर्वर हो, पर ये बात किसकी कर रहा है, डिवाइसेस की, नेटवर्क डिवाइसेस की। तो वहाँ पे अगर आपको
डिवाइस टू आईपी बाइंडिंग चेक करनी है तो ये शो आईपी डीएचसीपी, नॉट दिस वन, शो आईपी डीएचसीपी बाइंडिंग, ये कमांड रहती है जो आप यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूं प्रैक्टिकली। किसी भी राउटर पे जाइए आप जरा, और वहां पे ये कमांड चेक कर, अभी तो खैर हमने कुछ कॉन्फ़िगर किया नहीं है, डो शो आईपी डीएचसीपी बाइंडिंग। यहाँ पे आप देखेंगे अगर तो किस मैक एड्रेस, क्योंकि जो डिवाइसेस आपके नेटवर्क में है वो पीसी सर्वर प्रिंटर के हिसाब से नहीं पहचाने जाते, वो पहचाने जाते हैं उसके हार्डवेयर एड्रेस से, मैक एड्रेस से। अब ये उसको देखेगा कि कौन सा आईपी दिया हुआ है, तो यस ये कमांड चलती है आपकी मैक टू आईपी बाइंडिंग चेक करने के लिए। ओके, रेफर टू द एग्जिबिट, द नेटवर्क एनवायरमेंट इज ऑपरेटिंग नॉर्मली। ओके, विच टाइप ऑफ डिवाइस मस्ट बी कनेक्टेड टू द इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x1। पहली बात तो ये 0x1 नहीं होगा, 0x3 होगा, क्योंकि हम यहाँ पे किस इंटरफेस की बात कर रहे हैं, FA 0x3 की। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन है आपका आर्प इंस्पेक्शन। ओके, डायनामिक आर्प इंस्पेक्शन का। ये सेम क्वेश्चन आपका स्नूपिंग का भी हो सकता है, DHCP स्नूपिंग का, या फिर DAI का भी हो सकता है। आंसर इस एक ही तरीके से करना है। कैसे, ये देखो जरा ध्यान से इधर, IP आर्प इंस्पेक्शन VLAN 2 to 20, 2 से 20 तक VLAN के लिए आपने आर्प जो इंस्पेक्शन वाला कॉन्सेप्ट है DAI वाला, वो इनेबल कर दिया। ठीक है, 0x3 को आपने क्या कर दिया, ट्रस्ट में डाल दिया है। तो जिसको आप ट्रस्ट में डालते हैं वो वैसे पोर्ट होते हैं जिनकी तरफ आपके DHCP सर्वर कनेक्टेड होंगे, चाहे वो स्विच टू स्विच हो, ट्रंक लिंक, या स्विच टू राउटर गए हो, मतलब वो कहीं और उस लोकेशन पे लेके जा रहे हैं आपको जहां अल्टीमेटली कहीं ना कहीं DHCP सर्वर रखा, मीन्स वो एंड डिवाइसेस की तरफ नहीं होगा, अपलिंक्स होंगे नेटवर्क डिवाइसेस की तरफ। इसीलिए इसको क्या बनाया, ट्रस्ट बनाया है। ठीक है, तो इसीलिए आप देखिए जरा यहाँ पे कि FA 0x1 जो ये है यहाँ, तो कौन सा डिवाइस लगा होना चाहिए ट्रस्ट की साइड, क्लाइंट, नो, वो तो अनट्रस्ट, बाय डिफॉल्ट सारे अनट्रस्टेड रहते हैं, ट्रस्ट आपको कॉन्फ़िगर करने पड़ते हैं पोर्ट स्विच के। तो नो नो यस, राउटर शुड बी द राइट आंसर। राउटर होता, स्विच होता आपका, फायरवॉल होती, या फिर आपका DHCP सर्वर ही होता, वो सारे के सारे किस में आते हैं, ट्रस्ट में। आपका PC, लैपटॉप, एक्सेस पॉइंट, DHCP सर्वर, आपके कोई भी एंड डिवाइसेस होगा वो रहता है अनट्रस्ट के अंदर। तो यस 73, इसमें इतना ही है, 75 क्वेश्चंस नहीं है इस वाले में, कम थे क्वेश्चंस कुछ एक दो। एनीवे, तो आई होप ये जो सीरीज़ हमने अभी कंप्लीट की है कुछ फ़ायदा ज़रूर मिला होगा आपको इससे, चाहे आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे या नहीं भी कर रहे हैं, तो कुछ इंसाइट्स, क्वेश्चंस कैसे अटैम्प्ट करने हैं, आपको कॉन्सेप्ट्स कैसे याद रखने हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी ज़रूर। तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है, उसी के लिए इतनी सारी मेहनत की जाती है, अदरवाइज़ और कोई ऐसा मॉनेटरी बेनिफिट और वो नहीं है, ये रूहानी काम है, समझिए ज़रा एक तरह से, और जुड़े रहने वाली बातें हैं और सीखने और सिखाने वाली बातें। मैं तो इसी उसमें यकीन करता भी, हमेशा आप लोगों को बोलता भी हूँ कि यस, तो जो सीखता रहता हूँ आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, थोड़ा सा हौसला अफजाई करते रहेंगे तो बहुत बेहतर होगा, इसी तरह मन लगा के काम करते रहेंगे आगे भविष्य में। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में, नेक्स्ट वीडियोज़ में। यस, नेक्स्ट सीरीज़ रखने वाले दो, एक इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए, गेट इंटरव्यू रेडी, और एक अगेन जो आपकी जॉब के लिए एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, कि गेट जॉब रेडी एंड गेट आपका सर्टिफिकेशन रेडी। देखते हैं क्या नाम रखेंगे प्लेलिस्ट का, वट नाम कुछ भी रहे, नाम में क्या रखा बोलते हैं ना, कंटेंट पे ध्यान देना अपने को तो बस। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय।